हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 3 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी। ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन पर ही आपके लिए एमपीपीएससी जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज केवल 249 में, एमपी कांस्टेबल के लिए कोर्स और टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स फुल कोर्स उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर व्हाट्सएप या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहो, तैयार रहो। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ज्ञान की प्राप्ति, नॉलेज की प्राप्ति। जो आप जितना ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे, आपकी लाइफ की वैल्यू, आपकी वैल्यू दुनिया में उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। यदि आप चाहते हैं आपकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहे, तो लगातार आपको सीखते रहना पड़ेगा, लगातार आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको ज्ञान प्राप्त करते रहना पड़ेगा। और ज्ञान प्राप्त किसी से भी किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है, तो 24 घंटे हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद का 206वां सत्र आयोजित हो रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा प्रश्न, किस देश ने भारत के हिस्से गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांतीय दर्जा देने का फैसला किया है? और यह फैसला किया है पाकिस्तान के द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में मंजूरी दी गई है। चौथा प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन सा है? तो केरल इसमें नंबर 1 पर है। पांचवा प्रश्न है कि वायुसेना के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये ब्रह्मोस है। छठवां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ था? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, ये वो 6 राज्य हैं जिनका गठन 1 नवंबर को हुआ है। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य के कृषि मंत्री आर दोरईकान्नू का कोरोना के कारण निधन हो गया है? ये तमिलनाडु के कृषि मंत्री थे। और आठवां प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैचों में अंपायर की भूमिका निभाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये पाकिस्तान के अलीम डार हैं। और नवा प्रश्न है कि महिला T20 चैलेंज का स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका स्पॉन्सर यानी कि प्रायोजक बना है रिलायंस जियो। और 10वां प्रश्न है कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ए जगमोहन राव। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 3 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हो रहे मालाबार अभ्यास में भारत के साथ कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो पहले हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में ही शुरू। इसके बाद 2015 में जापान जुड़ा, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मालाबार अभ्यास का पहला चरण ये 3 नवंबर को शुरू हो रहा है। 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 के बीच में चलेगा। ये पहला चरण होगा। याद रखना कहाँ हो रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। कौन कौन इसमें भाग ले रहा है? तो भारत तो इसमें भाग ले रही है। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि क्वाड देश, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इनको क्वाड देश कहा जाता है। यह आपको याद रखना है कि ये मिलकर सारे देश क्या कहलाते हैं? क्वाड देश कहलाते हैं। तो क्वाड देशों की नौसेना इसमें भाग ले रही है। इस अभ्यास का दूसरा चरण 17 नवंबर 2020 को शुरू होगा और 20 नवंबर 2020 के होगा। और ये अभ्यास जो शुरू हुआ था, ये अभ्यास शुरू हुआ था 1992 में, ये आप याद रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच में सबसे पहले हिंद महासागर में इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में इसमें जापान जुड़ा और 2020 में, यानी कि इस बार से इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ रहा है। तो इस बार अब ये 4 देश उसमें हो गए हैं और इन चारों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? फिर से मैं आपको बता दूं, क्वाड देश के नाम से इन चारों को जाना जाता है। बात करें पिछले करंट अफेयर की, जो दूसरे इंपॉर्टेंट नौसेना अभ्यास भारत के हुए हैं, यानी अभ्यास हुए हैं कुल मिलाकर वार्षिक अभ्यास, तो भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसको नाम हम स्लाइनेक्स के नाम से जानते हैं, स्लाइनेक्स 2020। इसके अलावा भारत जापान के बीच में एक नौसेना का अभ्यास अरब सागर में हुआ है। भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ एक अभ्यास, पैसेज अभ्यास किया है। और भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में द्विवार्षिक अभ्यास, जिसका नाम है इंद्र नेवी, इसका 11वां संस्करण भी हुआ है। तो ये सभी पिछले महीनों में आयोजित हुए हैं। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को शेयर करें।
दूसरा प्रश्न है कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के केरल की रहने वाली हैं प्रियंका राधाकृष्णन और न्यूजीलैंड में ये मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और ये पहली भारतीय है जो न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। राधाकृष्णन वहां पर सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री के रूप में शपथ ली है और चेन्नई में उनकी पैदाइश थी, सिंगापुर में पली बड़ी हैं और काफ़ी लंबे समय से अभी न्यूजीलैंड में रह रही हैं। अभी मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि प्रधानमंत्री वहाँ की जेसिका अर्डन जो है एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत उन्होंने वहाँ पर हासिल की है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। ये जो जीत हासिल हुई है इसी के बाद जो नया मंत्रिमंडल जेसिका अर्डन ने बनाया है उसमें इनको शामिल किया है प्रियंका राधाकृष्णन को। चलिए मैप में मैं आपको अब न्यूजीलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको न्यूजीलैंड जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे दक्षिण की तरफ। ये भारत है और ये भारत से देखेंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड है, राइट। तो दक्षिण पूर्व से आप कह सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है ये न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन आप देख पा रहे होंगे। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है जो कि वेलिंगटन है, राइट। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है वेलिंगटन के बारे में कि ये दुनिया की सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी कोई राजधानी नहीं है जो इससे भी ज़्यादा दक्षिण में स्थित हो। आसपास कौन से देश हैं? तो आसपास इसमें केवल ऑस्ट्रेलिया है, पास में नहीं है, काफ़ी दूर है, ऑस्ट्रेलिया है। जबकि ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये दूसरे और द्वीपीय छोटे छोटे से देश आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेलिंगटन है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा है कि हाल ही में चक्रवाती तूफान गोनी ये किस देश से टकराया है? तो ये जो गोनी टकराया है ये फिलीपींस से टकराया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो फिलीपींस के लुजोन द्वीप से बिकोल क्षेत्र यहाँ पर चक्रवाती तूफान फोनी ने दस्तक दी है और करीब 10 से ज़्यादा लोगों की इसमें अभी तक मृत्यु वहाँ पर हो चुकी है। गोनी के कारण करीब 225 से लेकर 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और गोनी इस वर्ष फिलीपींस में दस्तक देने वाला 18वां चक्रवाती तूफान है। 2020 में वहां पर काफ़ी ज़्यादा तूफान आए हुए हैं और ये 18वां तूफान है। बात फिलीपींस की करेंगे। यहाँ की राजधानी मनीला है, राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्देते हैं और मुद्रा यहाँ की फिलीपाइंस पैसो है। मैप में मैं आपको फिलीपींस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको फिलीपींस जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पूर्व में। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो येलो कलर का आप काफ़ी सारे द्वीपों वाला देश दिखाई दे रहा है यही फिलीपींस है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनीला, ये इसकी राजधानी है, राइट। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे आसपास कौन कौन से देश हैं, तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो ताइवान लगा हुआ है, राइट। ये आपको याद रखना, ऊपर ताइवान लगा हुआ है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये मलेशिया की सीमा इसके पास में लगी हुई है और इस तरफ देखेंगे तो ये इंडोनेशिया लगा हुआ है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। बात करें अगले प्रश्न की। ये चौथा प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है या इसका दर्जा दिया गया है? और ये दिया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इसकी सूची में शामिल किया है और ये सूची में शामिल होने वाला भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक, ये दोनों अभ्यारण्य हैं, इन दोनों को भी बायोस्फीयर जो जैव आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व इसमें शामिल किया जा चुका है और इसे वर्ल्ड नेटवर्क्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि ये 12वां है भारत का जो कि इसमें बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में वर्ल्ड नेटवर्क्स में शामिल किया गया है यूनेस्को की। बात यूनेस्को की करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है? और पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो राजस्थान की सरकार ने दिवाली पर
पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कि इससे कोरोना संक्रमण फैल सकता है, प्रदूषण बढ़ेगा, तो कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई है। बात राजस्थान की करें तो मैप में देख लीजिए, ये राजस्थान है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है और इसकी राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीट्स हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ पर है, माउंट आबू नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और मुकुल्दा हिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। बात करें पिछले करंट अफेयर की राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 मंजूरी दी है इसको। इसके अलावा राजस्थान में ही इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च किया गया। बात करेंगे अब छठवें प्रश्न की कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। क्या होगा इस टायर पार्क में, तो इस टायर पार्क में स्क्रैप यानी कि खराब हो चुके जो टायर वगैरह हैं उनसे कलाकृतियों को प्रदर्शन किया जाएगा और इस टायर पार्क का जो शुभारंभ होगा इसको पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा करेगा। परिवहन निगम के जो अलग अलग बस डिपो हैं उन बस डिपो पर जो पुराने टायर पड़े हुए हैं उन टायर से इस टायर पार्क को स्थापित किया जाएगा। बात पश्चिम बंगाल की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल स्थित है और पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 295 सीट हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ पर है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क यहाँ पर है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमरा नेशनल पार्क है और जलदापरा नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की कि भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है और 2 और भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए हैं। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारतीय मुक्केबाज अनिल पंघाल, संजीत और आशीष कुमार, इन्होंने फ्रांस के नांतीस जगह है वहाँ पर हुई है एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसमें स्वर्ण पदक जीता है और लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसमें भारतीय मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया है। बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है, तो भारतीय राष्ट्रीय टीम का नया जो किट स्पॉन्सर बना है वो MPL बना है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो फैंटेसी गेम से जुड़ा प्लेटफॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL। इसको अगले 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर बनाया गया है और इसने जगह ली है नाइकी की। पहले आपने देखा होगा भारतीय जर्सी पर इस जगह पर इस प्रकार का जो नाइकी का राइट का निशान है, ये नाइकी का लोगो है, NIKE नाइकी का लोगो है, राइट। और ये पहले आपको यहाँ पर दिखाई देता था, अब MPL आपको दिखाई देगा यहाँ पर। और नाइकी ने 2016 से लेकर 2020 तक 5 साल का करार किया था, इसके बाद MPL अब नया जुड़ा है। बात करें अब कल के सवाल की, क्योंकि मैं आज करंट अफेयर यहीं तक है हमारा। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 94वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन, इनकी पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। आज ही के वीडियो में इनकी चर्चा हुई है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।